भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि यहाँ पर हर एक शासक की अलग ही कहानी है और हर एक साम्राज्य की अलग एक गाथा। हमारा भारतीय इतिहास समृद्ध है, उसकी गाथाओं को सुनकर इतिहास के पन्ने भी उत्तेजना से भर जाते हैं। ऐसी ही एक गाथा है भारत के वीर चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बारे में, जिन्होंने अपनी महानता से पूरे भारतवर्ष को अपनी मुट्ठी में कर लिया था और उसके बाद अचानक से हृदय परिवर्तन करके अहिंसा का मार्ग चुन लिया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अशोक ने अहिंसा के मार्ग को चुना। 304 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया। राजा बिंदुसार को अपने पुत्र के मुख में आने वाले तेज से ही इस बात का आभास हो रहा था कि वो पुत्र आगे जाकर उसके साम्राज्य को विस्तारित करेगा और आगे जाकर उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा अशोक। ऐतिहासिक लेखों के अनुसार राजा बिंदुसार की 16 पट रानियां थीं और उनके 101 पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक भी थे। अशोक का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुशील था और राज्य परंपरा के अनुसार जो पुत्र सबसे बड़ा होता है उसी को युवराज घोषित किया जाता है। इसी कारण कुशल होने के बावजूद तक्षशिला का शासन सुशील को दिया गया, लेकिन इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं कि सुशील को पूर्णतः राज्य नहीं दिया गया था, लेकिन सुशील के अकुशल प्रशासन के कारण उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। ऐसे में राज्य दरबार में हर किसी को पता था राज्य पुत्र अशोक के अलावा कोई भी इस विद्रोह को नहीं रोक पाएगा, और इस बात को जानकर अशोक को ही जनता में पनप उस विद्रोह को शांत करवाने के लिए भेजा गया। जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी कि अशोक खुद उनके विद्रोह को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने विद्रोह ही बिना किसी समस्या के खत्म कर दिया। इस बात से पूरे साम्राज्य में और भी प्रशंसा हुई और अशोक पहले से भी कई गुना प्रसिद्ध हो गए। लेकिन इस प्रसिद्धि से उसके बड़े सुशील को डर सताने लगा कि अशोक की प्रसिद्धि अत्यधिक रूप से पूरे साम्राज्य में फैल गई तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी राजगद्दी खतरे में पड़ जाए। इसी भय के कारण उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया और इसी निर्वास का पालन करते हुए अशोक कलिंग चले गए। वैसे तो अशोक काफी क्रूर स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी वो बौद्ध गुरुओं के कारण अपने क्रोध पर काबू पाना सीख गए थे। सुशील के जुल्मों से तंग आकर प्रजा बार बार अशोक को उकसाया करती थी और जब वो शांति से आश्रम में दिन बिता रहे थे, उसी दौरान उन्हें जानकारी मिली कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी मां की हत्या कर दी है। इस खबर को सुनने के बाद अंततः अशोक की शांति और उनके मौन ने जवाब दे दिया। क्रोध से भरे अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और अंततः सिंहासन की बागडोर 270 ईसा पूर्व में अपने हाथ में ले ली। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने केवल 8 वर्षों में आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया और बन गया भारत का चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन सकुशल वीर शासकों के होने के बावजूद एक ऐसा राज्य था जो उनके राज्य वंश पर किसी कलंक की तरह लगा हुआ था, और वो दाग था कलिंग राज्य। कलिंग इकलौता ऐसा राज्य था जिसे कभी भी मौर्य वंश का कोई भी व्यक्ति नहीं जीत पाया था, और इसी कलंक को अपने राज्य वंश से हमेशा हमेशा को मिटाने का मकसद अशोक अपनी जिंदगी का सबसे विध्वंसक युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़े। इसी विध्वंसक के युद्ध को कलिंग का नाम दिया जाता है। काफी घंटों लड़ने के बाद कब किसकी जीत हो सकती थी, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। किसी व्यक्ति को यह भी नहीं समझ आ रहा था कि वो किसका खून बहा रहा है। बस सब हवा में अपनी तलवार चला रहे थे और हर किसी का खून बहा रहे थे। इस खूनी खेल के बाद
अंततः अशोक ने कलिंग की लड़ाई जीत ली और अपने राज्य वंश का पहला और इकलौता बना जिसने कलिंग राज्य को भी मुट्ठी में कर लिया था। लेकिन इस युद्ध में लगभग 1,00,000 लोगों की मृत्यु हो गई और 1.5 लाख लोग बुरी तरह घायल हो गए। अशोक सिपाहियों की मृत्यु और घायल हुए सैनिकों के आंकड़ों का अंगुलन करने के लिए युद्ध भूमि में निकले और तभी युद्ध भूमि में उन्हें दूर एक बौद्ध भिक्षु खड़ा हुआ दिखा। वो सामान्य भाव लेकर एक भिक्षु की तरह ही देख रहा था। जैसे ही सम्राट अशोक उस भिक्षु के पास आए, उस भिक्षु ने सम्राट अशोक की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उस भिक्षु ने कहा, आप तो इतने बड़े सम्राट हैं कि आपने अपने सामने बड़े बड़े साम्राज्य का सिर झुका दिया। आप इतने ही महान राजा हैं, तो क्या इस अबोध और निर्दोष बालक में जान डाल सकते हैं? और ये शब्द कहते ही उसने कुछ ही महीनों के मृत बालक को अपनी गोद में लेकर सम्राट अशोक के सामने रख दिया। वो भिक्षुक मौन था। उसकी आंखें सवाल कर रही थी कि आखिर इस अबोध शिशु की क्या गलती है जो इसने भी इस कलिंग युद्ध में अपनी जान गंवा दी। अशोक काफी देर तक उस भिक्षुक की आंखों में देखते रहे और उनके मन में अलग ही संग्राम शुरू हो गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो उस भिक्षु को क्या जवाब दे और अंत में उनकी आंखों में करुणा का एक आंसू झलक पड़ा और उस एक क्षण में सम्राट का हृदय परिवर्तित। जो सम्राट अशोक क्रोध के आवेश में आकर राजगद्दी की ओर आए थे, उस क्रूर राज्य शासक को अशोक ने एक बार फिर से अलविदा कह दिया और उन्होंने एक फिर से शांति के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया। युद्ध क्रिया को सदा के लिए बंद करने की प्रतिज्ञा ली। एक भिक्षुक की तरह ही बुद्ध के उपदेश को विश्व की विभिन्न जगहों पर पहुंचाते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल व्यतीत किए। उनके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रानी भी बुद्ध के प्रचार में योगदान दिया और विश्व में अहिंसा का संदेश पहुंचाया। लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई और अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला और अंततः मौर्य साम्राज्य का भी पतन हो गया।